चलिए आगे बढ़ जाते हैं बड़ी खबर के साथ। कोलकाता के न्यू मार्केट में लगी भीषण आग। होटल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। अग्निकांड में 9 लोगों की दर्दनाक मौत, 6 लोग घायल हुए हैं। मौके पर राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल से बड़ी घटना सामने आई है। यहाँ एक होटल में भीषण आग लग गई। आग में जलकर 9 लोगों की मौत हुई है। कई लोग फंसे हुए हैं और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। मौके पर अधिकारी पहुंचे हैं। कई दमकल की गाड़ी आग बुझाने में लगी हुई है। जिस इलाके में आग लगी है वो कोलकाता का व्यस्तम इलाका है। पास में ही एक नामी स्कूल भी है और पश्चिम बंगाल फायर डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर भी नजदीक है। संकरे इलाके में बने इस होटल में दमकल की गाड़ियों को पहुंचने मुश्किल हुई। घने धुएं की वजह से फायर फाइटिंग जवानों को भी सीढ़ियों से ऊपर जाने में मुश्किल हुई। होटल में आग तड़के 3 बजे के आसपास लगी है। होटल के गेस्ट गहरी नींद में सो रहे थे जाहिर है, जिससे कई मेहमान इमारत के अंदर फंसे रह गए और बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू करना पड़ा। शुरुआती खबरों से पता चलता है कि आग एयर कंडीशनर में विस्फोट की वजह से लगी। हालांकि आग लगने की सही वजह की पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है। 9 लोगों की दर्दनाक मौत, 6 लोग घायल। होटल में आग लगी है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि बताया जा रहा है ये जो पूरा इलाका है जहां पर ये होटल स्थित है, ये संकरा इलाका है, कंजस्टेड है और कई मंजिला होटल की ये इमारत है और ऐसे में जाहिर है दमकल कर्मियों को वहां तक पहुंचने मुश्किल हो रही है, क्योंकि मौजूदा जो सिस्टम है उसके हिसाब से जो ऊंची इमारतें हैं वहां पर दमकल कर्मियों के सामने अक्सर ये चुनौतियां पेश आती हैं। बहरहाल हमारे साथ ज्यादा अपडेट के लिए अमरदेव पासवान जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। अमरदेव, सबसे पहले तो बताइए क्या ये पूरा ऑपरेशन अभी कंप्लीट हो चुका है या अभी भी जद्दोजहद जारी है? कुल कितने लोग प्रभावित हुए हैं? देखिए, ये कोलकाता का न्यू मार्केट का जो है फ्री स्कूल स्ट्रीट इलाका है, जो काफ़ी रिहायशी इलाका है और काफ़ी संकीर्ण जो है गलियां हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक ही बिल्डिंग में कई होटल और आवासीय जो है क्षेत्र भी इसको के तौर पे भी देखा जा सकता है। कई आवासीय जो फ्लैट भी इसमें मौजूद है और इसमें जो है आग लगी है और आग लगने के बाद में करीबन 9 लोगों की जो है मौत की सब जो है खबर सामने आ रही है। और बताया यह भी जा रहा है कि यह आग उस समय लगी जब सभी लोग जो है सो रहे थे और उस दौरान उनकी जो है दम घुटने से जो है मौत की जो है खबर बताई जा रही है। आनन फानन में कई लोग जो है भागने का प्रयास भी किए, लेकिन जो मेन दरवाजा है वो जो है वो बंद था, जिस कारण जो है कई लोग जो है फंस गए। फिलहाल जिस तरीके से आग लगी, आसपास के इलाके के लोग मौके पर पहुंचे, फायर ब्रिगेड को खबर दिया। 4 फायर ब्रिगेड की जो है गाड़ी वहां पर मौके पर पहुंची और जो है बचाव कार्य शुरू किया गया और करीबन 80 लोगों को जो है सुरक्षित जो है बाहर निकाला गया। और फिलहाल जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि इस बिल्डिंग में जो है फायर उपकरण जो है वो नहीं थे, जिस कारण जो है आग तेजी से जो है बढ़ी और जो है पूरा बिल्डिंग में जो है धुआं फैल गया और धुआं फैलने के कारण जो है दम घुटने से करीबन 9 लोगों की जो है मौत अमरदेव, किस तरह की चुनौतियां फायर ब्रिगेड की टीम के सामने पेश आई? क्योंकि बताया जा रहा है कि पास में ही फायर स्टेशन मौजूद था। ऐसे में जब आग लगी होगी तो निश्चित तौर पर वहां पर इंफॉर्मेशन पहुंच गई होगी वक्त रहते। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस जगह पर बिल्डिंग है उस बिल्डिंग से के पास में ही जो है फायर ब्रिगेड का जो है कार्यालय है, ऑफिस है। और जैसे ही आग लगी लोगों ने सूचना दिया और फायर ब्रिगेड जो है तत्काल जो है मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया, जिस कारण जो है करीबन 80 लोगों की जो है जान बचाई जा सकी समय से सबसे पहले। और इस बीच जो बताया जा रहा है कि 9 लोगों की जो मौत हुई वो जो है वो सो रहे थे, जिस कारण जो है उनकी दम घुटने से जो है मौत की खबर सामने आ रही है। फिलहाल अभी जिस तरीके से जो है संकीर्ण गलियां हैं आसपास में और जो है फायर ब्रिगेड के जो गाड़ियां हैं वो इधर उधर जो है मूवमेंट नहीं कर पा रही हैं, लेकिन लगातार जो है जद्दोजहद जो है वो कर रही है आग बुझाने को लेकर और काफी हद तक जो है आग पर काबू पा लिया गया है। और फिलहाल जो है साफ सफाई जो है अंदर का वो भी जो है फायर ब्रिगेड के जरिए जो है वो जारी रख पाई। लेकिन 9 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और कई लोग जख्मी भी हुए हैं। शुक्रिया अमरदेव आपका तमाम इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए। वहीं झारखंड सरकार ने 44 भर्ती परीक्षा रद्द की है। छात्रों के विरोध के बाद 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द। सहायक वन संरक्षक भर्ती परीक्षा रद्द, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती परीक्षा रद्द, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर भर्ती परीक्षा रद्द। कई प्रशासनिक पदों की भर्ती परीक्षा भी रद्द हुई है। तो कुल 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द बताई जा रही हैं।
छात्रों के विरोध के बाद झारखंड सरकार का ये फैसला। कई दिनों से छात्र आंदोलन पर बने हुए थे, आंदोलनरत थे और इन छात्रों के सामने सरकार झुकी भी, कुछ मांगे मानी भी गई। हालांकि अभी भी एक मांग जो है सीबीआई जांच को लेकर, उस पर बात अभी भी अटकी हुई है क्योंकि सरकार लगातार सीआईडी जांच की हिमायती है और सीआईडी जांच जो है वो सरकार द्वारा करवाई जा रही है। हालांकि छात्र चाहते हैं कि सीबीआई जांच इस मामले की होनी चाहिए ताकि निष्पक्ष तरीके से इस पूरी जांच को संपन्न कराया जा सके। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए रजनीश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, कुल 44 भर्ती परीक्षाएं बताई जा रही हैं जो कि रद्द हुई हैं, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है इस बाबत? कौन कौन सी कैटेगरी, क्या क्या परीक्षाएं थी ये? देखिए, ये जो जेपीएसएससी के सीजीएटी का जो परीक्षा थी उसको रद्द किया गया है। टोटल 44 परीक्षाओं को इस समय रद्द किया गया है। कल देर रात को झारखंड जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, इसके बाद जो है अलग अलग नोटिफिकेशन के जरिए इन तमाम परीक्षाओं को रद्द किया गया है। इसके पीछे का कारण बताया गया कि इन परीक्षाओं में कुछ अनियमितताएं हैं और कुछ कमियां हैं जिसके चलते इनको रद्द किया जा रहा है। इसके अलावा साल 2014 में भी जो परीक्षा हुई थी उसे जो आउटसोर्सिंग जो कंपनीज के जरिए जिन परीक्षाओं को करवाया गया था, उन परीक्षाओं को भी इन जो रद्द करने वाली जो लिस्ट है, जो 44 परीक्षाएं, उसमें शामिल किया गया है। यानी साल 2014 में जो परीक्षा हुई थी, जिसको जो आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा करवाई गई थी, कंडक्ट करवाई गई थी वो परीक्षाएं, उसको भी इस लिस्ट में, इस कैटेगरी में शामिल किया गया है। जी मोनिका। रजनीश, 2014 से अब तक 2026 चल रहा है, यानी कि 10 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अब जाकर सरकार को यह समझ में आ रहा है कि इन तमाम परीक्षाओं में ये अनियमितताएं थी और इसीलिए इन्हें रद्द करने की दरकार। इसके साथ साथ अब इन परीक्षाओं को लेकर अगला नोटिफिकेशन, अगली जानकारियां? देखिए, अभी तक ऑफिशियली की अगर बात कर ली जाए तो ऑफिशियल रूप से अभी अगली जानकारियां नहीं आई है कि ये 44 परीक्षाएं को कब कंडक्ट करवाया जाएगा। हालांकि झारखंड जो सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इन परीक्षाओं को जल्द से जल्द इनको जो है कंडक्ट करवा लिया जाएगा कि जो कमियां और जो अनियमितताएं इन 44 जो है परीक्षा एग्जाम में देखी गई हैं उन्हें पहले दूर किया जाएगा और इसका प्रोसेस लगभग बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही इस प्रोसेस को पूरा कर दिया जाएगा, उसके बाद डेट्स को जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा कि ये 44 परीक्षाएं आगे आने वाले समय में कब और कहां होंगी। जी चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत आपका रजनीश, तमाम इन्फॉर्मेशन अपडेट साझा करने के लिए। आगे बढ़ जाएंगे। यूपी पंचायत चुनाव की मांग पर आज सुनवाई। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की मांग पर आज सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम याचिका पर सुनवाई होनी है। पंचायत चुनाव कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई। ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्ति को चुनौती, कार्यकाल पूरा होने का हवाला देकर याचिका दायर की गई है। पंचायतों में प्रशासक बनाए जाने पर सवाल उठे। पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। तो पंचायत चुनाव को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए रुक करेंगे अनुज कुमार का, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। अनुज, पंचायत चुनाव को लेकर आज जो सुनवाई, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन? और देखिए, लंबे समय से पंचायत चुनाव को लेकर गहमा गहमी थी और इसी बीच अगर देखा जाए तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक बयान दे डाला जब कोटेदार लोगों की कार्यक्रम में गए थे कि पंचायत जो चुनाव होना है वो विधानसभा चुनाव से पहले नहीं होगा। हालांकि याचिका बहुत पहले डल चुकी है। याचिका में साफ तौर पर कहना है कि जो समय सीमा है वो अब तक तय नहीं की गई है और ऐसे में पंचायत चुनाव की जो डेट और तारीखों का अनाउंस ना होने से संशय बरकरार है और इसी चीज को लेकर एक याचिका भी डाली गई है और उसी याचिका का आज अहम सुनवाई होगा। उसको देखना होगा क्या फैसला आता है। हालांकि कई सारे जो पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट दाखिल की गई थी, दाखिल नहीं की गई है, माना जा रहा है कि नवंबर दिसंबर में दाखिल की जाएगी। उसके बाद ही कुछ आगे के फैसले हो सकते हैं, कब तारीखों का अनाउंस होगा उसको लेकर गहमा गहमी है। और इसमें जो ग्राम पंचायत है जिसको प्रशासक बनाया गया है उसकी भी चुनौती दी गई। तो यानी कुल मिलाकर देखा जाए जिस तरह से आज सुनवाई होनी है ये बेहद अहम माना जाए, क्योंकि यूपी चुनाव पंचायत चुनाव को लेकर सभी जगहों से इसी तरह की सियासत भी देखने को मिली थी कि समय पर सरकार चुनाव नहीं करा पा रही है, जिसको लेकर यहाँ के जो पंचायत जो मिनिस्टर है यहाँ पे पंचायत चुनाव के ओम प्रकाश राजभर, उनसे ही बात की गई थी तो उन्होंने कहा था सभी चीजों को तैयारियां कर ली गई हैं, सभी जगह चीजों को पर्ची भेजी जा रही है, पर चीजों को अभी तक नहीं हो पा रहा क्योंकि कोई आयोग की जो रिपोर्ट है वो अभी तक दाखिल नहीं की गई, जिसको लेकर संशय बरकरार है। और अब जो कोर्ट में जो सुनवाई होगी, जो उस पर फैसला आएगा वो देखने वाली बात होगी कि कोर्ट क्या फैसला देता है और केंद्र सरकार क्या उसमें हलफनामा दाखिल करती है। चलिए, शुक्रिया अनुज आपका तमाम इन्फॉर्मेशन अपडेट साझा करने के लिए। वक्त तो चला एक ब्रेक का, खबरें लगातार जारी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।